डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए आम हुआ है कि इस पे आवाज़ नहीं उठाई जाती। वो ख़वातीन जो है वो घबराई होती है, वो डर जाती है कि अगर मैंने ऐसे आवाज़ उठाई तो उसको धमकियाँ मिलती हैं, उसको पाबंद सलासत किया जाता है, तंग किया जाता है। फीमेल्स के आप इतना हक में हैं, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? शादी इसलिए नहीं की, कोई हम ख्याल नहीं मिला, लेकिन शादी करके कहते हैं कि रोज़ इंसान ख्वार होता है, वो एक ही दफ़ा ख्वार हुआ। अभी हम वेटिंग रूम में हैं इस वक्त। जी जी, एक तरफा मोहब्बत जो होती है ना, वो वन साइडेड होती है, ये वन वे ट्रैफिक की तरह होती है। अगर जैसे मुझे अदब का शौक है, उसे भी होना चाहिए, ताकि हम ख्याली का तो ये पैकर होना चाहिए ना, आलम ये होना चाहिए। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम हुआ हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए आम हुआ है कि इस पे आवाज़ नहीं उठाई जाती। वो ख़वातीन जो है वो घबराई होती है, वो डर जाती है कि अगर मैंने ऐसे आवाज़ उठाई तो उसको धमकियाँ मिलती हैं, उसको पाबंद सलासत किया जाता है, तंग किया जाता है। 4 सिमतें होती हैं, उसको शश जहद 6 सिमतों की जानिब से तंग किया जाता है कि हम आपको मार देंगे, आपके ख़ानदान को खुदा न खासा नुकसान पहुँचाएँगे। तो वो बेचारी फिर क्या करे? तो उसको वो जो शिकायत के जो सेल कायम किए गए हैं ना, वहाँ पे अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवानी चाहिए। और वहाँ पे भी अब तो बहुत जदीद दौर है, वहाँ पे नाम भी नहीं बताते किसने शिकायत दर्ज की है, बाकायदा उस पे इम्प्लीमेंट, प्राइवेसी रखी यस, जाती है, बिल्कुल सगिया प्राइवेसी। राज जिसे कहते हैं, और इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अब खवातीन को पोर्टल के जरिए, शिकायत सेल का जो पोर्टल है या इस तरह की जो चीज़ें, वहाँ पे ज़रूर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे फिर और मामलात बढ़ेंगे। अगर एक फीमेल खामोश रहती है ना कि कोई नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ऐसे मामला हो जाएगा, मुझे इस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो वो फिर ये मामला बढ़ता जाएगा। जब तक हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं ना उठाएंगे तो जुल्म जो है ना, और जबर, ये बढ़ता रहेगा हमारे मुआशरे में। जी। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि फीमेल्स के आप इतना हक में हैं, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? शादी इसलिए नहीं की, कोई हम ख्याल नहीं मिला, जिसकी वजह से शादी जो है ना, देखिए ये सिर्फ मुआहदे का नाम नहीं है, हम तो मुआहदा करते हैं ना, ये कोई MOU नहीं है कि जो साइन कर लिया और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। ये हम ख्याल लोगों का शेवा होता है। तहजीब आफी साहब से किसी ने सवाल किया, आपने शादी क्यों नहीं की? शायर हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा, जी 2 खुशहाल लोग मुझे दिखा दें ज़िंदगी में तो मैं भी कर लूँगा शादी। कहते हैं, उम्र भर सहरा नवर्दी की, मगर शादी ना की, कैस दीवाना भी था, कितना समझदार आदमी। ज़मीर जाफ़री का शेर है। कहते हैं कि देखें, लोग कैस को दीवाना कहते हैं, लेकिन हम कैस को फरजाना कहते हैं। फरजाना वो होता है जिसने अक्लमंदी का काम किया। कहते हैं, एक शख्स के, एक लैला के इश्क में ज़िंदगी गुजार दी कि मैं ख्वार हो जाऊँ, सहरा की खाक जो है वो छान लूँ। लेकिन शादी करके कहते हैं कि रोज़ इंसान ख्वार होता है, वो एक ही दफ़ा ख्वार हुआ और सहरा की नज़र हो गया। ज़मीर जाफ़री की खूबसूरत बात है, और तंज़ो मज़ाक का आला रंग लेकर के आए हैं शायरी के अंदर। तो इसलिए नहीं कि हम ख्याल नहीं मिला, और जो 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 हमारे पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक जो है हमें उसमें यानी कि पूरा उतरने वाला नहीं मिला। तो हमने कहा चलें ठीक है, वेट एंड सी। अभी हम वेटिंग रूम में हैं इस वक्त। जी। क्या आपको कभी ज़िंदगी में किसी से बचपन में या फिर टीन एज में या फिर इस वक़्त आके किसी से मोहब्बत हुई हो, या फिर किसी के पीछे एक तरफ़ा मोहब्बत या फिर दोनों तरफ़ा मोहब्बत, और अगर हुई है तो वो मिली क्यों नहीं आपको? जी, एक तरफ़ा मोहब्बत जो होती है ना, वो वन साइडेड होती है, ये वन वे ट्रैफिक की तरह होती है कि एक तरफ से आप जा रहे हैं, दूसरी तरफ से गाड़ी आपको हिट भी कर सकती है। हालाँकि बिल्कुल, वो लाइन नहीं है आपकी, वो सही है। वे नहीं है आपका। तो इसलिए मैं भी, ज़ाहिर-सी बात है, जब टीन एजेस में जो इंसान रहता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इस वो जो नौजवानी की उम्र में ना, कि एक खंबा है खाली, वो भी आपको लड़की नज़र आता है। यानी कि वो गलबा तारी होता है ना, कि आप इश्क जी, की जी, बातें करते हैं और दीवानावार बातें करते हैं। ऐसे ही है। तो इसलिए ये मामला मेरे साथ भी रहा, और वहाँ पे इसलिए नहीं बन सका मामला क्योंकि आपको पता है, फिर वो एक, हम उस दौर में होते हैं हुँ। तालिब इल्मी के, उसमें अभी हमारे पे इतनी ज़िम्मेदारी नहीं हुई होती। शादी तो वहाँ पे सामने वाला करता है ना, जब आप पूरे ज़िम्मेदार हो बिल्कुल जाते हैं, ऐसे ही है। जब आप बाइख्तियार हो जाते हैं, बिल्कुल, जब आप खुद कफ़ील हो ऐसे ही जाते है। हैं कमाने वाले। तब तो हम कमाते नहीं थे, बल्कि घर से पैसे लेके पढ़ने जाते थे। तो अगर बिल्कुल। इश्क का मामला या मोहब्बत का मामला होता तो वो सामने वाला कैसे हो सकता था। लेकिन वो जज्बात में ज़रूर रहे हैं, ज़ाहिर-सी लेकिन बात है। वो चीज़ें हो सकती हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ये तो हमारे जज़्बाती फ़ैसले थे। जी, जी। वो जज़्बाती फ़ैसलों से हट के किसी से इस कदर आपको मोहब्बत हुई हो, इश्क हुआ हो कि आपको लगा हो नहीं बस अब ये मुझे मिलना चाहिए, अगर ये मुझे ये नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी का सर्वाइवल नहीं हो सकेगा, या फिर कुछ इस तरह की बातें जो अमूमन आजकल देखी जा रही हैं, कुछ हाई पीक लेवल तक अगर आप गए हो किसी के साथ? नहीं, अभी ऐसा मामला नहीं हुआ, और क्योंकि आप थोड़े से समझदार हो गए हैं। ये मामला उनके साथ होता है जो कि अभी समझदार नहीं होते, और दीवानावार इस तरह की जुनूनियत की बातें करते हैं, दीवानेपन की बातें करते हैं। जी। अब उम्र से थोड़ा-सा उससे आगे आ गए हैं, उस उन सालों से। जी, इस तो अब वजह आपका से। क्या आगे फर्दर कोई प्लान्स हैं शादी के? जी, इंशाल्लाह ज़रूर करनी चाहिए, और हमारे इस्लाम में भी है, बिल्कुल करनी चाहिए, और इंशाल्लाह इसको इनिशिएट करेंगे, इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट जी, करेंगे। जी।
लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी हमसफ़र में या ज़िंदगी में कभी भी आप कोई किसी लड़की को देखते हैं कि उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जो मतलब आपको मिलें और तब आप उससे शादी कर सकें? देखिए, वो मामला ऐसा होना चाहिए कि एक तो वो साहिब-ए-इल्म हो, ठीक है? अगर जैसे मुझे अदब का शौक है, उसे भी होना चाहिए ताकि हम ख़याली का तो ये पैकर होना चाहिए ना, आलम ये होना चाहिए कि आप यानी कि बाहमी ख़यालात के माबैन दोनों यानी कि पार्टीज़ जो हैं, वो इसमें इंडल्ज हों, फिर ही आपको कोई पसंद आएगा ना। अदरवाइज़ अब आप अदब पे ग्रिप रखते हैं, वो सियासत पे गुफ्तगू करती हैं, तो वो तो एक ज़रा डिफरेंट एंगल रहता है ना, तो फिर मिज़ाज मिज़ाज में यह खुश मिज़ाजी हो और वेलकमिंग उनके मिज़ाज में इस तरह का खुशपन जिसे कहते हैं, वो खुश दिली उर्दू जी, के जी, वर्ड्स हैं बिल्कुल, ये। बिल्कुल, तो इस तरह की चीज़ें हों तो और साहिब इल्म की बहुत अच्छा एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। शऊरी बिल्कुल। आगाही की जो अवेयरनेस है कह लें या तालीम की जो आगाही है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जिस दिन ऐसा मामला हुआ और हमें लगा तो ज़रूर इसको इनिशिएट करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह।